नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। आज हम अपने पर्सनल चैनल स्टडी घर पर क्लास 9th का फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस सब्जेक्ट से इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, पहले उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म है इवन नंबर्स। अगर बात करते हैं इवन नंबर्स की, तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं या जो 2 की टेबल में आते हैं या फिर जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, उनको इवन नंबर्स कहा जाता है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा? अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे 2, 4, 0, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। वापस से समझते हैं, इवन नंबर्स किसको कहते हैं? वो नंबर्स जो 2 से पूरे के पूरे कट जाते हैं, पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं उनको इवन नंबर्स कहा जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर मैंने कहा था कि 2 एक इवन नंबर है, तो अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा 0, यानी कि ये 2 जो था इस 2 से प्रॉपर्ली पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था। अब इसी की जगह मैं इसे 4 रखता हूं तो 2 2 जा 4 और ये भी प्रॉपर्ली पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी एक इवन नंबर होगा। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टर्म्स की जो इससे रिलेटेड होते हैं। जैसे सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करते हैं तो जैसा मैंने यहां पर लिखा है 0, 0 सबसे छोटा इवन नंबर होता है। कैसे होता है उस चीज को समझते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। कैसे होगा इधर देखिए, अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूं तो क्या 2 की टेबल में 0 आता है? तो ऑब्वियसली आता है। 2 0 जा 0, जिसकी वजह से 0 स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टर्म ऑड नंबर। तो अगला जो हमारा टर्म है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं उनको ऑड नंबर्स कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, वो क्या होते हैं? आपके ऑड नंबर होते हैं। एग्जांपल समझते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अगर यहां पर भी इस टर्म की बात करते हैं, पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर 3 की बात करते हैं तो 3 को मैंने एक ऑड नंबर क्यों कहा? क्योंकि मैंने यहां पर लिखा था कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 1 जा 2 और यहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 1 की बात करता हूं, 1 की बात करता हूं तो 2 0 जा 0 और यहां पर रिमाइंडर बचता है आपका फिर भी 1, यानी कि ये नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, इसीलिए इनको ऑड कहा जाता है। अब बात करते हैं यहां पर इन नंबर्स की कि इसमें सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? तो आपका आंसर है यहां पर 1।
हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो है वो आपका 1 होगा। मैं आपको इस चीज को प्रूफ कर चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड टर्म के पास, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को ही काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो छोटा सा बच्चा होता है वो जब चीजों को गिनना शुरू करता है तो वो हमेशा उन्हें 1 से स्टार्ट करता है। आप इस चीज को अपने आसपास नोटिस कर सकते हो कि जब भी कोई छोटा बच्चा आपको दिखाई देगा तो आप ध्यान से देखिएगा कि वो जब भी चीजों को गिनेगा तो वो हमेशा 1 से गिनेगा। तो इस बात को समझिए, जब बच्चा किसी भी चीजों को काउंट करता है तो वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। इसीलिए काउंटिंग नंबर्स भी कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। और जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि काउंटिंग्स का कोई एंड नहीं होता, काउंटिंग्स का कोई एंड नहीं होता, इसीलिए कभी खत्म नहीं होगी। तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे, स्टार्टिंग होगी 1 से 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर भी 1 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हमारा अगला वाला टॉपिक जो है, इसमें अगला वाला टर्म जो है वो है आपका होल नंबर। अगली टर्म है हमारी होल नंबर्स की। होल नंबर में ध्यान से देखिए, जो हमने अभी काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर की बात की थी, वो कहां से स्टार्ट हो रहे थे, वो स्टार्ट हो रहे थे 1 से। अगर मैं होल नंबर की बात करता हूं तो 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर फॉर्म होल नंबर्स। यानी कि अगर मैं सभी नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी ऐड कर लेता हूं, 0 को इंक्लूड करता हूं, तो वो फिर होल नंबर्स में बन जाते हैं। और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, आपका 0। और अगर इसी में आपसे पूछ लेता है लार्जेस्ट होल नंबर, तो वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। रीजन था क्योंकि काउंटिंग्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं। इससे एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट ऑल इस टर्म को ध्यान से देखिए, मैंने लिखा कि सभी के सभी होल नंबर्स जो होंगे उन्हें मैं नेचुरल नंबर्स कह सकता हूं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स को मैं होल नंबर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको होल नंबर जो स्टार्ट होंगे वो 0 1 2 एंड सो ऑन स्टार्ट होंगे, और नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होंगे वो आपके 1 2 एंड सो ऑन स्टार्ट होंगे। तो यहां देख सकते हैं कि सभी होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। इसीलिए सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर नहीं कहा जा सकता। तो यहां पर ये आपका पॉइंट क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात करते हैं तो ऑल होल नंबर्स विथ ऑल नेगेटिव
नेचुरल नंबर्स। अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो सारे होल नंबर्स कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और सारे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव साइंस के साथ, यानी कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर्स कहा जाता है। अब यहां से जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनकी एक लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर होगा, यहां पर दो कैटेगरीज और डिवाइड होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स की, नेगेटिव नंबर्स की, और तीसरा हो जाएगा न्यूट्रल या फिर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर्स की तो 0 से राइट हैंड साइड पर जितने भी नंबर्स होंगे जिनके आगे कुछ भी साइन नहीं है वो सब पॉजिटिव नंबर्स होंगे। एग्जांपल्स में 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव नंबर्स की तो 0 के लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर्स जिनके आगे नेगेटिव का माइनस का साइन लगा हुआ है वो सभी नेगेटिव नंबर्स होंगे, लाइक -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रल नंबर की, या फिर ऐसा नंबर जो ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही नेगेटिव की कैटेगरी में आता है, तो वो होता है आपका 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, तो वो आपका आंसर है 0। इसमें अब जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो उसका आंसर आ जाएगा 1। और इसी में बात करते हैं स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी, इसमें जो चला जाएगा वो चला जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि काउंटिंग्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं, तो ये जो माइनस वाला पार्ट है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और माइनस में ये ध्यान रखना, नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है या 0 के जो पास होता है वो सबसे बड़ा नंबर माना जाता है। तो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखिए कि नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर 0 के जस्ट साइड में होता है, सबसे पास होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है, और जैसे जैसे हम 0 से दूर जाते हैं वो सबसे छोटा नंबर माना जाता है। अब क्योंकि काउंटिंग्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं, इसीलिए स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर आपका स्मॉलेस्ट वाला इनफाइनाइट साइन हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग्स कभी खत्म नहीं होंगी। और अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, या फिर इसके आगे आप ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हो, तो वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। और अगर पूछते हैं लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर की, तो वो बात हो जाएगी आपकी -1। इससे ये साइन